हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। मैं पुनः लेकर आ चुका हूं आपके सामने देव क्लासेस पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज का क्या टॉपिक है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको दिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी टेंस का दूसरा क्लास है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग एक अलग तरीके से, एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ, एक अलग समझ के साथ पढ़ेंगे, सीखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। तो एक बार फिर से कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग कंप्लीट पूरे के पूरे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आज हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो हो जाइए मेरे साथ तैयार, कलम और कॉपी ले करके बैठ जाइए और स्टडी को करिए कंप्लीट आशीष सर के साथ, यानी देव क्लासेस पर। चलिए, तो पहले हम ये जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या हमने पढ़ा है। कॉन्टिन्यूअस यानी लगातार, या एक्शन और वर्क, क्या हमने बोला? एक्शन और वर्क स्टार्ट्स यानी कि इसमें क्या होता है, उसमें शुरू रहता है ना। एक्शन हो या फिर जो वर्क है वो स्टार्ट रहता है, यानी कार्य शुरू रहता है, उसी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यानी कह सकते हैं जो कार्य हो रहा है वो टेम्पररी कार्य है, टेम्पररी एक्शन है। क्या होता है टेम्पररी एक्शन? एक परमानेंट एक्शन हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस में। परमानेंट एक्शन वो सिंपल प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वर्क होगा, जो एक्शन होगा, टेम्पररी होगा। कैसा एक्शन होगा? टेम्पररी एक्शन। कैसा एक्शन? टेम्पररी एक्शन, टेम्पररी एक्शन। तो कह सकते हैं यानी कि एक्शन एंड वर्क स्टार्ट सम टाइम बिफोर एंड इट गेट मस्ट एंड आफ्टर सम टाइम। यानी वह कार्य जो कुछ समय पहले शुरू हुआ हो और कुछ समय बाद क्या होगा, खत्म हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बात समझ रहे हैं? एकदम जड़ से आज आपको एकदम जड़ से पढ़ाने वाला हूं, जड़ से सिखाने वाला हूं। इससे इजी, इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, समझिए और अपने नोटबुक्स में उसको लिखते रहिए। तो पहले समझ लेते हैं हमने क्या कहा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या होता है। हमने क्या कहा कि एक्शन एंड वर्क स्टार्ट्स सम टाइम बिफोर and it gets end after some time. It is called present continuous. It's go to present continuous. Understand? समझ रहे हैं ना? इसको लिखिए, अभी लिखिए। क्या लिखिए भाई? हम वर्क एंड एक्शन क्या कहेंगे? वर्क एंड एक्शन स्टार्ट्स सम टाइम बिफोर। क्या हमने कहा? सम टाइम बिफोर यानी वर्क एंड एक्शन स्टार्ट सम टाइम बिफोर एंड इट मस्ट गेट एंड। क्या हो जाता है? गेट एंड आफ्टर सम टाइम। ठीक है, आफ्टर सम टाइम। दैट गोज टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, दैट गोज टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हमने क्या कहा? हमने कहा वर्क एंड एक्शन स्टार्ट सम टाइम बिफोर एंड इट मस्ट गेट एंड आफ्टर सम टाइम दैट गोज टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हमने कहा कि वर्क या एक्शन कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ है और कुछ समय बाद क्या होगा? फिनिश हो जाएगा, एंड हो जाएगा। उसी को बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज के बाद रही के पीछे मत दौड़ना, ना। जैसे मैं खड़ा हूं, वह बैठा है, तुम सोए हो। मैं खड़ा हूं, क्या है ये?
ये आपका टेम्पररी एक्शन है। मैं खड़ा हूं तो क्या खड़ा ही रहूंगा? नहीं भाई, ये टेम्पररी एक्शन, कार तो चल रहा है लेकिन टेम्पररी एक्शन है, कुछ ही समय के लिए वो है। तुम सोए हुए हो, तुम सोए हुए हो क्या? जब मैंने कहा था कि तुम सोए हुए तो क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटीन्यूअस। वह खड़ा है, वह खड़ा है, तुम खड़े हो, तुम सो रहे हो, वह बस स्टैंड पर खड़ा है। ये सब क्या है? ये सब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। एक मैं सोने जा रहा हूं, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें कि टेम्पररी एक्शन दिखता हो, कम समय के लिए वो कार्य हो, उसके बाद वो कार्य में क्या हो, चेंजिंग हो जाए, उसे बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा तुम बैठे हो, तुम बैठे हो, तुम बैठे हो, है ना, तुम बैठे हो, मैं खड़ा हूं, क्या हो जाएगा, मैं खड़ा हूं, मैं, तुम बैठे हो, मैं खड़ा हूं, मेरा भाई सोया है, मेरा भाई सोया है, मेरा भाई सोया है। ये देख लीजिए क्या सर, कैसे आप बता रहे हैं? हमने तो किताब में पढ़ा है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ना बेटा ना, रहा रही रहे वाला प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं होता है। यहाँ पे हमें क्या देखना है? असल में हम हिंदी के पीछे भागते हैं। किसके पीछे भागते हैं? हिंदी के पीछे भागते हैं। और हिंदी क्या करता है, हम लोग को जो एक जकड़ लेता है, हम लोग को बांध देता है, हम लोग को बाहर निकलने नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे आपको इंग्लिश को इंग्लिश की तरह समझना होगा, इंग्लिश में इंग्लिश की तरह आपको पढ़ना होगा, इंग्लिश में इंग्लिश की तरह आपको सीखना होगा, तब आपको इंग्लिश आने वाला है। क्योंकि मैं आज आपको जड़ पे काम कर रहा हूँ, जड़ पे, यहीं से अंग्रेजी आपको सिखाऊंगा। आज इसी वीडियो में आपको अंग्रेजी में सिखाऊंगा। तो देखिए क्या हमने कहा, तुम बैठे हो, मैं खड़ा हूं, मेरा भाई सोया है, ये सब क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। सिर्फ रहा रही रहे वाला प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं एक फोटो के माध्यम से आपको समझा रहा हूं और आशा करता हूं बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए कैसे भाई, ध्यान दीजिए। जैसे सपोज दैट, याद करिए, जैसे कोई कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है, और ये कार्य जो है कुछ समय के लिए हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या कि यहाँ से एक्शन क्या हुआ, यहाँ से एक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ से एक्शन स्टार्ट हुआ, यानी क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, एक्शन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर एक्शन क्या हो गया, फिनिश, क्या हो गया, फिनिश हो गया। और ये कौन है? यू आप हैं, यू आप, यानी एक्शन स्टार्ट हुआ और फिनिश हुआ। यानी क्या चल रहा, आपने क्या किया, एक्शन किया, एक्शन वर्क किया, आप वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। यानी स्टार्ट एक्शन फिनिश, स्टार्ट फिनिश, स्टार्ट फिनिश, क्या समझ रहे हो ना? स्टार्ट फिनिश यानी टेम्पररी एक्शन, कुछ समय के लिए ही एक्शन होता हो, कुछ समय के लिए ही कार्य होता हो, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, है ना। जैसे यहाँ पे वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिख सकते हैं आराम से, जो वर्क हो रहा है, वर्क इज गोइंग ऑन, वर्क इज गोइंग ऑन एट, क्या लिखा, वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, टाइम ऑफ स्पीकिंग, है ना। क्या जो कार्य आप कर रहे हो, जो एक्शन कर रहे हो, वर्क इज गोइंग ऑन, वर्क इज गोइंग ऑन यानी काम चल रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय। जब मैं उस कार्य को कर रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं, तो कार्य चल रहा होना चाहिए। जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वह सोया हुआ है, वह पढ़ने जा रहा है, तुम्हारा भाई बस स्टॉप पर खड़ा है, यानी जब मैं कहा था कि वो खड़ा था कि नहीं खड़ा था, जाओ तुम्हारा भाई बस स्टॉप पे खड़ा है, अब भी वो खड़ा होगा। तो कहने का मतलब क्या कि वर्क इज गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय जो वर्क होता है उसी को बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। बात समझ गए? तो आज के बाद रहा रही के पीछे आप मत भागिएगा। रहा रही हिंदी हमें जकड़ लेता है, हमें बांध देता है, हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन इंग्लिश को इंग्लिश के माध्यम से सीखिए, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह सीखिए, आपको अंग्रेजी आ जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। चलिए, तो एक्शन हमने कहा स्टार्ट होता है
और जाके फिनिश हो जाता है। यू आप वर्क करते हैं, कब वर्क करते हैं? स्पीकिंग, जब आप बोलते हो। जब हमने कहा तुम बैठे हो, जब मैंने कहा तुम बैठे हो तो बैठा है कि नहीं? बताओ बताओ, बैठा है कि नहीं? बैठा है ना, तो यहाँ पर एक्शन हो रहा है कि नहीं? और क्या बैठा ही रहेगा? नहीं, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? उसकी एक्शन में चेंजिंग होगा। तो यहाँ पे फिनिश, वर्क फिनिश हो गया। ठीक है, वह सोया हुआ है, मैंने कहा वह सोया हुआ है, तो बताओ सोया है कि नहीं? जब मैंने कहा तो सोया हुआ था कि नहीं? सोया हुआ था, तो वर्क हो रहा है ना, वर्क हो रहा है, लेकिन क्या वो सोया ही रहेगा? नहीं नहीं नहीं, वो सोया नहीं रहेगा। कुछ समय के बाद उसके वर्क में चेंजिंग आएगा, उसके एक्शन में चेंजिंग आएगा। तो दो एक्शन, जो एक्शन कुछ समय के लिए हो, टेम्पररी एक्शन हो, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, बात समझ रहे हो? पते की बात बता रहा हूं, ध्यान से तुमसे बता रहा हूं, तुमसे जो देख रहे हो, तुमसे मैं कह रहा हूं, ध्यान से अभी कॉपी पर लिखो इसको। चलिए आगे बात करते हैं। जो एक्शन हम करते हैं, जो एक्शन करते हैं वह हमेशा फ्यूचर प्लानिंग होता है। कैसा होता है? फ्यूचर प्लानिंग। जैसे मैं तुम लोग को पढ़ाने जा रहा हूं, वह मुंबई जा रहा है, वह अगले महीने शादी करने जा रहा है, यानी क्या हो रहा है? वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है, फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है। और फ्यूचर प्लानिंग करेगा तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए हमेशा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, वर्ब में फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। यानी क्या करते हैं? जो एक्शन करते हैं वो क्या होता है? फ्यूचर प्लानिंग होता है। क्या होता है? फ्यूचर प्लानिंग होता है, फ्यूचर प्लानिंग होता है। और फ्यूचर प्लानिंग में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, या इसी को बोलते हैं आईएनजी, है ना, यूज करते हैं, यूज करते हैं। बात समझ गए? तो हमारा जो एक्शन होता है, हमारा जो एक्शन होता है, हमारा जो कार्य होता है, हमेशा फ्यूचर प्लानिंग होता है। जैसे मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूं, वह पढ़ने जा रहा है, मैं खाना खाने जा रहा हूं, मेरी माँ भोजन पकाने जा रही है ना, वह अगले महीने शादी करने जा रहा है, वह पिछले महीने शादी करने जा रही है। सब क्या है? ये सब फ्यूचर एक्शन प्लान है। फ्यूचर एक्शन प्लान में हमेशा क्या करते हैं? वर्ब में आईएनजी यानी वर्ब का चौथा फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का चौथा फॉर्म। ठीक है, चाहे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का दो, चाहे वर्ब का चौथा फॉर्म फोर्थ फॉर्म कर दो, है ना, दोनों का दोनों एक ही मतलब है। बात समझ गए? तो आज से भटकना नहीं है, भटको मत। आपकी मंजिल कहाँ? आपकी मंजिल देव क्लासेस पर आशीष सर के साथ। ठीक, तो पूरे के पूरे वीडियो में बने रहिए। लेते हैं आगे की बातें जो बहुत ही खास होने वाली है। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया होगा आपको। अब लेते हैं एग्जाम्पल्स। पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान से देखना। स्ट्रक्चर यदि आपको माइंड में सेट हो गया तो कोई भी टेंस हो, कोई भी ट्रांसलेशन हो, आप यूं ही चुटकियों बनाएंगे, चुटकियों में। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहले स्ट्रक्चर क्या है भाई? क्या होता है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें होता है पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमें अभी चाहिए क्या? ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब। इज, एम, आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड चाहिए। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं? उसके बाद में आपको कर रहा है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड में हमें आपके सामने दो स्ट्रक्चर लिया। कितने स्ट्रक्चर लिया? दो स्ट्रक्चर लिया। अभी सारे के सारे कंफ्यूजन करूंगा दूर। अभी देखिए कैसे। तो हम लेते हैं एग्जांपल। जैसे लिखा है, वह नदी किनारे बैठा है। क्या? वह नदी किनारे बैठा है। वह नदी किनारे बैठा है। वह नदी किनारे बैठा है। आप कहेंगे सर चुका है, चुकी है, लिया दिया है प्रेजेंट परफेक्ट। सर नहीं नहीं भाई, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या? वह नदी किनारे बैठा है। जब मैंने कहा तो बैठा था कि नहीं बैठा था? वो बैठा था ना जी। तो बैठा था तो वर्क क्या हो रहा है? वर्क टेम्पररी था, कुछ समय के लिए बैठेगा, उसके बाद क्या होगा? वो वहां से हट जाएगा, उसके एक्शन में चेंजिंग आ जाएगी, यानी हुआ ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो कैसे बनाओगे? बता दो जरा कैसे बनाओगे। स्ट्रक्चर आपके सामने है, अब बना लोगे। सब्जेक्ट क्या है? ही। सब्जेक्ट क्या है? ही। और सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इज, सिंगुलर के साथ इज
प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम लगता है। समझ रहे, इतना तो सबको आता है यार, आपको भी आता है, पढ़ने में आप सब बहुत अच्छे हो। चलिए, तो ही हो गया, इसके साथ इज लगा देंगे, इज। फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी सिटिंग। क्या लिखेंगे, सिटिंग कहाँ बैठा है, ही इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो क्या होगा, ही इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। बात समझ में आ रही है, मैंने क्या कहा, वह नदी किनारे बैठा है, ही इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम्पल है भाई, वह धूप में खड़ा है, वह धूप में खड़ा है, वह धूप में खड़ा है। क्या है भाई, वह धूप में खड़ा है। जब मैंने कहा वह धूप में खड़ा है तो बताओ खड़ा था कि नहीं था, खड़ा था ना जी, खड़ा था। तो वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क क्या है, वर्क हो रहा है। वर्क बोलते समय हमने कहा था कि वर्क बोलते समय वो कार्य हो रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो बताओ धूप में खड़ा है, धूप में खड़ा है तो क्या बनेगा, बता दो क्या बनेगा। चलिए हम बना देते हैं, हो जाएगा ही इज, खड़ा होने का स्टैंडिंग, क्या हो जाएगा भाई, स्टैंडिंग। कहाँ खड़ा है, इन द सन, इन द सन, ही इज स्टैंडिंग इन द सन। आप चाहे तो सनलाइट भी लगा सकते हो, लेकिन सन बहुत है, सन लिख देने से हो गया धूप में खड़ा है। तो ही इज स्टैंडिंग इन द सन। बात समझ में आ रही है, हम आपको एकदम अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो आप देख करके आपकी आंखें खुल जाएंगी। सर आज तक तो हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं था। नहीं, लेकिन बेटा मैं जड़ पे काम कर रहा हूँ, जड़ पे, यहीं से आप अंग्रेजी सीख जाओगे। एकदम अलग तरीके से मेरे पढ़ाने का अंदाज होता है, सिखाने का अंदाज होता है और आपको समझाने का अंदाज होता है। और मैं आशा करता हूँ आप जरूर सीख रहे होगे देव क्लासेस पर। और यदि आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, तुरंत सब्सक्राइब करें और फिर पूरे वीडियो को देखें। चलिए, तो अगला एग्जांपल्स लेते हैं। क्या अगला एग्जांपल्स कर रहा है भाई, अगले सप्ताह हम लोग मुंबई जा रहे हैं। क्या हो जाएगा, अगले सप्ताह हम लोग मुंबई जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं। अगले सप्ताह हम लोग मुंबई जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग तो अब बना रहे हो, आराम से बना लोगे, वी। अब हो गया प्लूरल, प्लूरल तो लगेगा आर, वी आर। क्या है, वी आर। अब देखिए वी आर गोइंग टू, क्या हो गया, वी आर गोइंग टू मुंबई, वी आर गोइंग टू मुंबई। कब, अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक। क्या भाई, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक। हो गया ना, वी आर गोइंग टू मुंबई, वी आर गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक। हम लोग अगले सप्ताह मुंबई जा रहे हैं। एक से एक एग्जाम्पल्स आपको लूँगा, आपको समझा देने वाला हूँ, सिखा देने वाला हूँ। पूरे वीडियो में बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो इंग्लिश आपको आने वाली नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एकदम जड़ पे काम कर रहा हूँ, जड़ पे। चलिए कैसे भाई, अगला एग्जाम्पल्स लेते हैं। क्या एग्जाम्पल्स है, तुम बैठे हो, क्या हो जाएगा, तुम बैठे हो, है ना, तुम बैठे हो। क्या हो जाएगा, यू आर सीटिंग, हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू आर सीटिंग। बना दो क्या आराम से, यू आर सीटिंग, है ना, यू आर सीटिंग। ठीक, मैं खड़ा हूं, क्या हो जाएगा, मैं खड़ा हूं। तो क्या हो जाएगा, आई एम स्टैंडिंग, है ना, मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग। मेरा भाई बस स्टॉप पर खड़ा है। क्या हो जाएगा भाई, मेरा भाई बस स्टैंड पर खड़ा है, मेरा भाई बस स्टैंड पर खड़ा है। कैसे बन जाएगा, बनाओ, आप स्वयं बनाओ। क्या हो जाएगा, माई ब्रदर। क्या हो जाएगा भाई, माई ब्रदर इज स्टैंडिंग ऑन द एट द बस स्टैंड,
एट द बस स्टैंड। हो गया ना, माई ब्रदर इज स्टैंडिंग एट द बस स्टैंड। मेरा भाई बस स्टैंड पे खड़ा है। जब मैंने कहा था तो वो खड़ा था कि नहीं खड़ा था। स्पीकिंग करते समय वो काम होते रहना चाहिए। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एकदम आसान है, एकदम आसान है। यदि आपको यहाँ नहीं आएगा तो समझ लीजिए हिंदुस्तान में कोई नहीं आपको सिखा सकता, क्योंकि इतनी जड़ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ। एकदम जड़ से इंग्लिश की शुरुआत ही ऐसे होती है। एक छोटा सा बच्चा भी सीख जाएगा। आप तो बड़े हैं जी, आप जल्दी सीखेंगे। चलिए ये हो गया। लेते हैं अगला एग्जाम्पल आगे। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है? मैं तुम लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। क्या है भाई? मैं तुम लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। पढ़ाने जा रहा हूं। मैं तुम लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। तो हुआ ना, मैंने क्या कहा था? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यानी सब्जेक्ट में जब जो दो वर्ब आ जाते हैं तो आप गोइंग टू, गोइंग एक ऐसा वर्ब है जो हमेशा टू लेता है। क्या लेता है? टू लेता है। बना लोगे आराम से। क्या बन जाएगा? आई एम गोइंग टू। क्या हो गया? हमने कहा का गोइंग टू, आई के साथ एम लगता है। गोइंग टू क्या करने जा रहा हूं? पढ़ाने जा रहा हूं। टीच क्या करने जा रहा हूं? पढ़ाने जा रहा हूं, है ना। आई एम गोइंग टू टीच। किसको पढ़ाने जा रहा है भाई? यू। आई एम गोइंग टू टीच यू, है ना। गोइंग टू टीच यू, हमेशा गोइंग एक ऐसा वर्ब है जो हमेशा टू लेता है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या हुआ? दो वर्ब के बीच में टू लग गया। एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, एकदम आसानी से आप समझ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप किसके साथ हैं? आप आशीष सर के साथ हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या होगा भाई? वह सोने जा रही है। 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 तो क्या बन जाएगा? सी सिंगुलर है तो इज, और जाना का गोइंग टू क्या कर रहा है? गोइंग टू स्लीप। सोने जा रही है, गोइंग टू स्लीप। गोइंग टू स्लीप। जब सेंटेंस में दो दो वर्ब आ जाते हैं तो जो पहला वर्ब होता है, लास्ट जो पहला वर्ब होता है उसमें मुख्य क्रिया में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और जो दूसरा मुख्य क्रिया होता है, दूसरा मेन वर्ब होता है, उसका फर्स्ट फॉर्म रख देते हैं। कौन सा फॉर्म रखते हैं? फर्स्ट फॉर्म रख देते हैं। एक एक चीज आपको मैं बता रहा हूं। चलिए अगला लेते हैं। देखिए आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। मैं उसे पीटने जा रहा हूं। क्या होगा भाई? मैं उसे पीटने जा रहा हूं। पीटने जा रहा हूं। मैं उसे पीटने जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग टू बीट यू, सॉरी बीट हिम। मैं उसे पीटने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू बीट हिम। हो गया ना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस सारे रहस्य मैं आज खोल कर रख दूंगा आपके सामने। देखिए अभी तो क्लास शुरू कहाँ हुआ जी? अभी मैं पढ़ाना शुरू ही क्या किया जी? अभी तो बहुत सारे भंडार बाकी है, सारे रहस्य बाकी है, सारे राज बाकी है। तो देखिए आगे कैसे। ध्यान दीजिए भाई। मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं। क्या लिखा? एक सेंटेंस आपके लिए दे रहा हूं, आपके लिए। अभी जस्ट बनाओ, तुरंत बनाओ और बताओ सर ऐसे होगा। कैसे होगा भाई? हम क्या लिए? हमने आपको कहा मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं। मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं। मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं। मैं आपको दो सेंटेंस बना के दे रहा हूं, है ना। कैसे बनेगा? आप तुरंत बना लेंगे। कैसे बनेगा भाई? तुरंत बनाएं। कैसे? आई एम हियरिंग। आप कहेंगे सर आई एम हियरिंग योर वॉइस। आई एम हियरिंग, हम आई एम हियरिंग योर वॉइस, है ना। बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। बोलो बना कि नहीं बना? बना। लेकिन मेरे बेटे सारा का सारा सेंटेंस क्या है? ये गलत है। ये सेंटेंस 101% रॉन्ग है ना। ये ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा? इसका बन सकता आई हियर
योर वॉयस, आई हियर योर वॉयस, आई हियर योर वॉयस। सर कैसे सर, आज तक तो हमने पढ़ा था सर ऐसे नहीं ऐसे नहीं, सारे के सारे फेंक दो सब कुछ, क्योंकि आज मेरे साथ हो, आप लोग मेरे साथ सीख रहे हो। जड़ मजबूत करो, जड़ अंग्रेजी से खेलने आ जाएगा खेलने। तो आई हियर योर वॉयस यानी कहने का मतलब क्या, हियर एक ऐसा वर्ब है, हियर एक वैसा वर्ब है जो क्या कभी उसमें आईएनजी नहीं लगता है, और आईएनजी लगेगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा। देखिए क्या हमने कहा, क्या कहा, हियर एक ऐसा वर्ब है। हियर माने क्या होता है, सुनना, हियर माने सुनना, हियर माने सुनना। लेकिन यदि हम उसी में आईएनजी लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हियरिंग, जिसकी मतलब क्या होता है, उसका मतलब सुनवाई करना। क्या होता है, सुनवाई करना, सुनवाई करना होता है। ठीक, अर्थ बदल गया ना, अर्थ बदल गया। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब है, लगभग 40-50 वर्ब है, पूरे 40-50 वर्ब है जो कभी भी कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता है, उसके ओरिजिनल फॉर्म में आईएनजी कभी नहीं लगती है। यदि लग जाएगी तो उसका सेंटेंस, उसका अर्थ बदल जाता है। तो क्या करेंगे अब हम, क्या, आई हियर योर वॉयस, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी आवाज सुनता हूं, मैं तुम्हारी आवाज सुनता हूं, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं, दोनों के दोनों में बन जाएगा आई हियर योर वॉयस। तो क्या हो जाएगा, हियरिंग माने होता है सुनवाई करना। जज इस केस का सुनवाई कर रहा है, जज इस केस का सुनवाई कर रहा है, क्या बन जाएगा, जज इस केस का सुनवाई कर रहा है, कर रहा है, जज इस केस की सुनवाई कर रहा है। कैसे बना दोगे, आराम से आप बना दोगे, द जज इज हियरिंग ऑफ दिस केस, हो गया ना। एकदम एक एक चीज मैं बताऊंगा, आज सिखा करके रहूंगा, अंग्रेजी सिखा करके रहूंगा कैसे बनता है, क्योंकि मेरे पढ़ाने का अंदाज ही कुछ अलग है जी। चलिए, द जज इज हियरिंग ऑफ दिस केस, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, सच। लेकिन आप कहोगे मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं, आई एम हियरिंग योर वॉइस, 100% रॉन्ग होता है, क्योंकि हियर एक ऐसा वर्ब है जो कभी भी अपने में आईएनजी लगा करके सुनने का अर्थ नहीं निकालता है, हो जाता है सुनवाई करना, सुनवाई करना। चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने लेने वाला हूं, और देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए लेते हैं आगे, मैं तुम्हारा आवाज सुन रहा हूं, और मैं तुम्हारा आवाज सुनता हूं, मैं तुम्हारी आवाज सुनता हूं। ठीक, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी आवाज सुनता हूं, दोनों के सेंटेंस का अंग्रेजी बनेगा, क्या बनेगा, आई हियर योर वॉयस, है ना, आई हियर योर वॉयस, क्योंकि जिस वर्ब में आईएनजी लग जाता है उसका क्या होता है, उसका अर्थ बदल जाता है। कुछ ऐसे वर्ब है, इंपॉर्टेंट वर्ब, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं। ठीक, तो चाहे मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं, चाहे मैं तुम्हारी आवाज सुनता हूं, दोनों का इंग्लिश क्या बनेगा, आई हियर योर वॉयस, आई हियर योर वॉयस। और एग्जांपल्स लेता हूं, ध्यान दो, एक एक एग्जांपल्स आपको सिखा करके रहूंगा। क्या लिया मैंने एग्जांपल, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, देख रहा हूं, अब फिर आ गया, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें देखता हूं। तो क्या बनाओगे बेटा, बता दो जरा, क्या बनाओगे, आप बनाओगे सर, आई एम सीइंग यू, या बनाओगे, क्या बनाओगे, और बन जाएगा आई सी यू। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, 100% रॉन्ग, और ये क्या हो गया, सच हो गया, सही हो गया। इन दोनों के दोनों सेंटेंस का इंग्लिश क्या बनेगा, आई सी यू, क्योंकि
सी माने क्या, सी माने देखना होता है, लेकिन आप उसमें आईएनजी लगा देंगे सीइंग, तो सीइंग माने होता है मिलना। सीइंग माने क्या होता है, मिलना होता है। सीइंग माने मिलना। सर मुझे बोलने का मन कर रहा है, मुझे बोलने का मन कर रहा है, तो बोलो ना आई सी यू, है ना। आई सीइंग यू नहीं बोलेंगे, आई सी यू बोलेंगे। इस प्रकार से सेंटेंस समझ आ रहा है। बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिनमें आईएनजी लगाने पर उसका अर्थ बदल जाता है, जो कि कंटिन्यूअस में कभी प्रयोग नहीं होता है। अभी मैं सारे के सारे वर्ब को लिखवा देने वाला हूं, एक तरफ से पूरा लिखवाऊंगा, तो पूरे वीडियो में बने रहिए, वीडियो को छोड़ना नहीं है। तो आई सी यू हो गया इस प्रकार से, आई सी यू। ठीक, जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा सी माने क्या होता है, देखना होता है। सी माने देखना होता है। यदि हम इसी में क्या लगा दें, आईएनजी लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, सीइंग। सीइंग माने क्या होता है, सीइंग माने मिलना होता है। सीइंग माने मिलना होता है। जैसे मैं तुमसे मिल रहा हूं, क्या हो जाएगा, मैं तुमसे मिल रहा हूं, मिल रहा हूं, मैं तुमसे मिल रहा हूं, तो जाएगा आई एम सीइंग यू। I am seeing you, I am seeing you, that is correct answer, that is correct answer, है ना। बुद्धि आपकी खुल जाएगी, दिमाग खोल के रखो। मैं फास्ट मूवर हूँ, बहुत तेज पढ़ाता हूँ, मेरे साथ एक्टिव मोड में रहा करो। ऐसा नहीं कि 1 घंटे में सिर्फ एक ही सेंटेंस पढ़ा, ना ना ना, मैं फास्ट मूवर की तरह काम करता हूँ। एक्टिव मोड में रहा करो, हमेशा सीखने की जोश के साथ, जोश भर देंगे आपके हाथ। चलिए देखते हैं, आई एम सीइंग यू हो गया। और एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मैं तुम्हें जानता हूं, क्या हो जाएगा भाई, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जान रहा 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 हूं। दोनों का सेंटेंस का इंग्लिश बन जाएगा आई नो यू। क्या हो जाएगा, आई नो यू, आई नो यू, आई नो यू। ठीक है, मैं तुम्हें जान रहा हूं, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम, तुम मुझे जानते हो, यू नो मी। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं। अब वर्ब को मैं लिखवाने जा रहा हूं, एक तरफ से पूरे 30-40 वर्ब हैं। आप उसको लिख लीजिए, ताकि उसको नोट करिए और उसको बार बार देखिए, सेंटेंस देखिए। हर एक, आप सीपीयू का एग्जाम दे रहे हैं, आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, आप पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, 9th 10th 11th 12th, हर एक क्लास के लिए ये हमारा जो क्लास है एकदम वरदान साबित होगा, वरदान साबित होगा, वरदान। देखिए कैसे आगे की बात करते हैं भाई। अब मैं आपके सामने वो सारे वर्ब लिखवाने जा रहा हूं, तो ध्यान से उसको मेरे साथ लिखते रहिए, देखते रहिए और उसको समय समय पे पढ़ते रहिएगा। अपनी कॉपी में नोट कीजिए इसको। क्या होगा भाई, पहले मैं नंबरिंग कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर यह ले रहा हूं 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, फिर ले रहा हूं 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसके बाद इतना पहले लिखते हैं। क्या है भाई, पहला है सी। सी माने क्या होता है, देखना। सी माने देखना होता है। ठीक है, हियर, HEAR, हियर माने सुनना होता है, हियर माने सुनना होता है। ठीक, हियर माने सुनना होता है। उसके बाद आएगा आपका स्मेल, SMEL, स्मेल माने सूंघना होता है, स्मेल माने सूंघना होता है। ठीक, लव, लव माने प्यार करना होता है, प्यार करना होता है। ठीक, हेट, हेट माने नफरत करना होता है, नफरत करना, क्या होता है, नफरत करना होता है। इसके बाद एभर, क्या होता है भाई, एभर, एभर माने जो होता है घृणा करना होता है,
घृणा करना। ठीक है, उसके बाद डिटेस्ट, डिस्टेस्ट होता है, डिटेस्ट मन होता है नफरत करना, इसके बारे में भी होता है नफरत करना, नफरत करना, नफरत करना। एडमायर, ADMIRE, एडमायर मन होता है प्रशंसा करना, क्या होता है, प्रशंसा करना ना। इसके बाद होता है एडोर, एडोर होता है, एडोर मन होता है पूजा करना, क्या होता है, पूजा करना होता है। एग्री, इसके बाद क्या होता है, एग्री, एग्री माने सहमत होना होता है, सहमत होना। फटाफट आप लिखते जाइए। एम्यूज, क्या होता है, AMUSE, एम्यूज मन होता है मनोरंजन करना, क्या होता है, मनोरंजन करना, मनोरंजन करना। उसके बाद होता है एस्टोनिश, क्या होता है, एस्टोनिश, एस्टोनिश होता है ना। एस्टोनिश चकित करना होता है, क्या इसके बना होता है, चकित करना, चकित करना होता है, चकित करना होता है। अट्रैक्ट, क्या होता है, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट आकर्षित करना होता है, आकर्षित करना, आकर्षित करना होता है। बिलीव, बिलीव होता है, बिलीव माने विश्वास करना, विश्वास, विश्वास करना होता है। केयर, केयर माने देखभाल करना या परवाह करना, देखभाल करना या तो परवाह करना। कंसर्न, कंसर्न, कंसर्न माने चिंता करना होता है, क्या होता है, चिंता करना, चिंता करना होता है। अगला है डिजायर, DESIRE, डिजायर माने क्या होता है, इच्छा या इच्छा होता है ना, डिजायर माने इच्छा होता है या चाहना होता है, इच्छा या चाहना होता है। लाइक, क्या होता है, अगला है लाइक, लाइक माने पसंद करना, पसंद करना होता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है डिसलाइक, डिसलाइक, डिसलाइक माने नापसंद, क्या होता है भाई, नापसंद होता है। इसके बाद डबल, डबल माने क्या होता है, डबल माने दोगुना, डबल माने दोगुना होता है। उसके बाद इनवी, क्या होता है, इनवी, इनवी माने, इनवी में होता है, इनवी में होता है जलन करना, क्या होता है, जलन करना, हो गया ना, जलन करना होता है, इनवी माने जलन करना होता है। फियर माने डरना, क्या होता है भाई, फियर, फियर माने डरना। फारगेट, फारगेट क्या होता है, डियर माने फारगेट माने भूलना, फारगेट माने भूलना होता है। और फारगिव, फारगिव माने क्या होता है भाई, फारगिव माने होता है माफ करना, क्या होता है, माफ करना, फारगिव माने माफ करना होता है। ठीक है, तो आगे लेते हैं। और क्या है भाई, होता है गेस माने अनुमान लगाना, GUESS, गेस माने अनुमान, अनुमान लगाना, क्या होता है, अनुमान लगाना होता है। इमेजिन माने कल्पना करना, इमेजिन, इमेजिन माने कल्पना करना होता है, कल्पना करना। ठीक है, इमेजिन माने कल्पना करना होता है। नो माने जानना, KNOW, नो माने जानना, नो माने जानना होता है। नीड माने जरूरत, नीड माने जरूरत होता है। ठीक है, नीड माने जरूरत। प्लीज माने खुश, क्या होगा, प्लीज, PLEASE, PLEASE, प्लीज माने खुश रहना, क्या रहना, खुश रहना। ठीक है, पोसेस, POSSESS, पोसेस माने अधिकार होना, क्या होता है, अधिकार होना, अधिकार होना। ठीक है, इसके बाद रिक्वायर माने जरूरत होना, क्या है, रिक्वायर, REQUIRE, रिक्वायर माने जरूरत होना, जरूरत होना। ठीक है, जरूरत होना। उसके बाद है रिमेंबर, याद करना, रिमेंबर, रिमेंबर याद करना, क्या होता है, याद करना। उसके बाद है रिजेंबल, रिजेंबल,
रिजेंबल, मिलता जुलता, क्या होता है इसके माने? मिलता जुलता, मिलता जुलता होता है। इसके बाद है आपका सेटिस्फाई, क्या है भाई? सेटिस्फाई, सेटिस्फाई माने क्या होता है? सेटिस्फाई, सेटिस्फाई माने होता है संतुष्ट, संतुष्ट करना, संतुष्ट करना होता है। उसके बाद है साउंड, क्या होता है? साउंड माने होता है आवाज निकालना, आवाज निकालना, आवाज निकालना होता है। उसके बाद सपोज, क्या होता है? सपोज, सपोज माने मान लेना, सपोज माने क्या होता है भाई? सपोज मान लेना, मान लेना, सपोज माने मान लेना। उसके बाद है सरप्राइज, सरप्राइज क्या होता है? सरप्राइज, सरप्राइज माने होता है चकित कर देना, चकित कर देना, ठीक है। इसके बाद है अंडरस्टैंड, क्या होता है भाई? अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड माने होता है समझना, समझना, ठीक है। इसके बाद लास्ट है सस्पेक्ट, सस्पेक्ट, सस्पेक्ट माने क्या होता है? शक करना, सस्पेक्ट माने शक करना, सस्पेक्ट माने शक करना। हो गया? हो गया नहीं? अभी तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक हो गया होगा। तो ये थे वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे वर्ब हैं जो कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होते। यानी इसमें यदि आप आईएनजी लगा देंगे ये सब आईएनजी लगा देंगे तो कभी भी इसका अर्थ क्या होगा? बदल जाएगा। कभी भी ये आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होते, आईएनजी लगाएंगे तो इसका अर्थ कुछ और कहेगा। इसलिए ये हमेशा दो अर्थ देते हैं। कहाँ कहाँ यूज होते हैं? सिंपल प्रेजेंट में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, दो जगह इसका यूज होते हैं। इसलिए कभी भी इन सभी के सभी जो वर्ब में लिखवाए हैं पूरे 40 या 50 होंगे, उन सभी में यदि कभी आप कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कभी भी यदि आप आईएनजी लगा कर बनाते हैं तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, गलत। तो कभी भी आईएनजी नहीं लगेगा, और आईएनजी लगेगा भी तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो हमेशा ये फर्स्ट फॉर्म में अपने ओरिजिनल फॉर्म में यूज होता है, कंटिन्यूअस में हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में यूज होता है। ओरिजिनल फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म कौन सा बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म। यदि वर्ब का हमारा टॉपिक नहीं देखे हैं, नई वीडियो देखे तो जाके अभी जस्ट देखिए, वर्ब का पूरा वीडियो देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हमने वर्ब को बहुत अच्छे से समझाया है वहां पे। चलिए आगे लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर को मैं और लेता हूं, बस छोटा सा और वीडियो रह गया है। तो देखिए कैसे है भाई। अगला स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में हमने आपको कोई भी सेंटेंस हो उसके हमने आपको 6 फॉर्म बता रहा हूं, 6 तरीका बता रहा हूं बनाने का, कैसे आप बनाएंगे एक सेंटेंस को 6 तरीके से आप कैसे बनाएंगे आप जरूर सीख गए होंगे। फिर से मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं हर एक वीडियो में हर एक टेंस में आपको बताऊंगा एक सेंटेंस को, एक वाक्य को कैसे आप 6 तरीके से बनाएंगे। तो देखिए आपके पास स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। तो अभी देखिए, लिखिए, समझिए कैसे भाई। पहला स्ट्रक्चर हमने क्या दिया आपको? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका पॉजिटिव। क्या हो गया? ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव की बात हो गई। अब दूसरा हम आपको देते हैं नेगेटिव की बात। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये क्या हो गया? ये हो गया नेगेटिव की बातें हो गई, है ना। ये नेगेटिव की बातें अभी एग्जांपल भी देंगे, एग्जांपल देके आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए कैसे। तीसरे की बात करता हूं मैं, क्या हो जाएगा भाई? इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, ठीक है, फर्स्ट टाइप है। फिर आगे लेते हैं चौथे नंबर की, क्या हो जाएगा? इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड
प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो गया, ये भी आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का क्या है, फर्स्ट टाइप का नेगेटिव है। ये क्या था, पॉजिटिव था, फर्स्ट टाइप का पॉजिटिव था और ये नेगेटिव हो गया। ठीक, लेते हैं पांचवी बात, तो हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड। क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो गया, ये भी हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप का क्या है, पॉजिटिव है, सेकेंड टाइप का पॉजिटिव है। ठीक है, फिर आप छठवां लेते हैं, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का कौन सा सेंटेंस, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, है ना, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो क्या क्या हमने आपको बताया, पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। फिर नेगेटिव बताया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड। नेगेटिव हो गया, नॉट लगाएंगे और हमेशा नॉट कहाँ लगाएंगे, वर्ब के बाद लगाएंगे। इज एम आर जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में। लेकिन जैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो नॉट लगाने का जगह कुछ और होता है। देखिए, इज एम आर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। ये पॉजिटिव सेंटेंस का इसमें नॉट नहीं लगाना, अब नॉट लगा दीजिए, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लग गया ना, कहाँ लगा, सब्जेक्ट के बाद लगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क लग गया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप भी देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड, बस एक वर्ड आपको चेंजिंग करना होता है, उसके बाद सब ऊपर वाला ही। देखिए, क्वेश्चन वर्ड हमने केवल बढ़ाया था और यहां से पूरा ऊपर वाला ही है ना, ऊपर वाला इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का पॉजिटिव है, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का नेगेटिव बना दीजिए। कैसे, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग ही रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट और नेगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के बाद नॉट लगेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। फिर उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। ये स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर बदल देंगे, आपके माइंड का स्ट्रक्चर बदल देगा, आपके थिंकिंग का स्ट्रक्चर बदल देगा। इस बात को समझिएगा, है ना, इस बात को समझिएगा। आज मैं जो क्लास लिया हूं वाकई में सर वंडरफुल धासुड़ क्लास था कि नहीं था, आप मुझे बताएंगे, कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने, एक एग्जांपल लेते हैं। आज के बाद आज की क्लास ओवर करते हैं। क्या हम आपको छवों को छव बना के बताएंगे, छवों को छव बना के बताएंगे। कैसे है भाई, जैसे देखिए लिखा है, जैसे लिखा है सालू, क्या लिखा है भाई, सालू पढ़ रही है, सालू पढ़ रही है। तो क्या बनाएंगे, पहला बनाएंगे सालू इज रीडिंग, सालू इज रीडिंग। फिर दूसरा क्या बनाएंगे, नेगेटिव बना देंगे आप, सालू इज नॉट रीडिंग, है ना। तीसरा क्या बनाएंगे, यानी इसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज सालू रीडिंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर इसका चौथा फॉर्म नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इज सालू नॉट रीडिंग। आप एक स्ट्रक्चर को देखते जाइए, स्ट्रक्चर में हम बैठाते चले जा रहे हैं। एकदम इत्मीनान से लिख करके पढ़िएगा, आराम से बैठ के पढ़िएगा। ठीक है, लेते हैं पांचवा भाई, पांचवा पॉइंट कैसे इसका बनेगा, पांचवा पॉइंट क्या बनेगा, हो जाएगा वाई इज सालू रीडिंग। ठीक है,
रीडिंग हो गया। फिर लास्ट में इसका नेगेटिव बना देते हैं, वाई इज सालू नॉट रीडिंग, नॉट रीडिंग। हो गया ना क्वेश्चन मार्क, बन गया ना। इस प्रकार से हमने आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये वीडियो आपको दिया। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और लास्ट में यही कहूँगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी तुरंत लाइक करें, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, अच्छा लगा ना, मैं जरूर जानता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को तुरंत क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक वीडियो, हर एक लेक्चर, हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक यूं ही आसान हो जाने वाला है देव क्लासेस पर। तो अभी नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि हर एक वीडियो पहले आप पर पहुंचे, पहले आप सीखें, पहले पढ़ें, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर रुकना नहीं चाहिए, लाइक रुकना नहीं चाहिए, सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। ये सब आपकी ड्यूटी है, अपने ड्यूटी को निभाइए। मैं आपके लिए एक से एक वीडियो, एक से एक रिसर्च करके वीडियो बनाता हूं, ताकि आपको समझ में आए, जड़ आपका मजबूत हो, ताकि आप सीखिए और दूसरों को सिखाइए। तब तक के लिए जय हिंद।